नमस्कार आप सभी को। क्या आपको लगता है कि आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, या आपकी फैमिली में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है? ऐसी चीज़ें घर में होती रहती है और इसका कारण भी नहीं पता चलता। तो ऐसे लक्षण पितृदोष के होते हैं। जब पितृदोष का प्रभाव पड़ता है तो घर में बीमारियां, पैसे की किल्लत, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। ये दोष एक ऐसी अनजान शक्ति है जो हमारे पूर्वजों की अस्मत् या अशांत आत्माओं के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। पितृदोष जो है वो तब लगता है जब पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, या पितरों के लिए श्राद्ध पूजा न की गई हो, या पूर्वजों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव वंशजों पर आती है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। सिर्फ बीमारियां या पैसों की किल्लत ही नहीं, घर में बारंबार बीमारियां किसी न किसी परिजन को होते ही रहती है, और कभी कभी तो आपको कारण भी पता नहीं चलता बीमारियों का। व्यापार या किसी तरह के बिजनेस करते हैं तो उसमें नुकसान ही नुकसान होते रहते हैं। अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य है तो उनके विवाह में विलंब होने लगती है। किसी न किसी कारणवश विवाह में बाधा आती रहती है, और संतान के जीवन में रुकावट आने लगती है। अगर आपका संतान है तो वो पढ़ाई में, उनकी जॉब में, विवाह में, पैसे की किल्लत, उनके व्यापार में, इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। और जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान होने में विलंब होने लगती है। अपितु पितृदोष के कारण बहुत लोगों का तो संतान हो भी नहीं पाता। और एक्सीडेंटल घटनाएं घर में होते रहती है, अचानक बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो पितृदोष की ये सारे लक्षण हैं। सबसे बड़ी बात है कि पितृदोष को मेज़र करने का कोई और पैमाना नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि पितृदोष है। जैसे कोई भूत प्रेत के लक्षण हो तो उनकी एक सिम्टम्स पता चल जाती है कि ये भूत प्रेत या कोई बुरी शक्ति या तंत्र का है, लेकिन पितृदोष आपकी कुंडली से ही सिर्फ पता चलता है कि आपको पितृदोष है। अगर आप कुंडली दिखाते हैं अपने, तब ये पता चल पाता है, नहीं तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आने लगेगी। तो आज मैं एक क्रिया बताऊंगा जिस क्रिया से आप अपने पितृदोष से एक दिन में मुक्ति पा सकते हैं। तो इस क्रिया करने में आपको क्या सामग्री लगेगी वो आप नोट कर लो। 5 पुराने सिक्के, जो पुराने सिक्के होते हैं वो 5 लेना है। फिर कच्चा दूध, 7 सुपारी, पूरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तिल का बीज होना चाहिए और गंगाजल। इतने सामग्री आप ले लो। अब जो मंत्र है वो मैं मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र जिसका जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृ शांति कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। अब करना कैसे है, इसका विधि क्या है वो मैं बता देता हूँ। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके कलश में गंगाजल डालना है। तिल और कच्चा दूध मिलाकर पूर्वजों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ दे दान करें। फिर 5 पुराने सिक्कों को इस दूध के साथ मिलाकर नदी में प्रवाहित करना है। फिर 7 सुपारी को किसी ब्राह्मण को दान देना अनिवार्य है, वो दान कर देना है। फिर जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का कम से कम 251 बार जाप करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सको एक दिन में। इस पूरे क्रिया के दौरान पितृ सूक्त का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पितृ सूक्त एक किताब आती है, आप अगर नहीं मिलता तो आप कहीं से देख लो, उसका भी पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब आप ये कर लोगे तो आपके फ़ायदा क्या होगा, वंश की सुख शांति मिलेगी, शारीरिक रोगों से मुक्ति, घर में धन सुख और समृद्धि का प्रवेश होने लगता है। पितृ आशीर्वाद देते हैं तो आपके जीवन की रुकावट खत्म हो जाती है।
तो पितृदोष आपको अगर आप पता करना है कि आपको पितृदोष है कि नहीं, तो आप हमें भी कमेंट्स कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ की टाइमिंग और जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है उस शहर का नाम। ये 3 चीज़ मुझे भी आप कमेंट्स कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पितृदोष है कि नहीं है। और अगर पितृदोष है तो मैंने जो उपाय बताया आप वो उपाय करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा पितृदोष से जीवन में हमेशा समस्या बनी रहती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।